कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कक्षा हमारी चल रही है और अब हम प्रश्नोपनिषद आरंभ कर चुके हैं। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से संबंध है। अथर्ववेद की पिपलाद शाखा का ये प्रश्नोपनिषद है। इसके जो ऋषि हैं, प्रवर्तक हैं, वो पिपलाद हैं। पिपलाद ब्रह्मनिष्ठ हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्म जिज्ञासु। छह ब्रह्म जिज्ञासु अपने कुछ प्रश्नों को लेकर के महर्षि पिपलाद के आश्रम में आते हैं। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं, 6 विद्यार्थी हैं और 6 ही प्रसंग हैं। तो भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सुकेशा एक जिज्ञासु है। फिर शिवी के पुत्र सत्यकाम हैं, सौर्य के पुत्र गार्गे हैं, अश्वल के पुत्र कौशल्य हैं और भार्गव के पुत्र वैदर्भी हैं और कत्य के पुत्र कबंदी हैं। तो इस प्रकार से ये 6 ब्रह्म जिज्ञासु अपने प्रश्नों के समाधान के लिए पिपलाद ऋषि के पास गए हुए हैं। इनको तीव्र उत्कंठा थी कि हम इन प्रश्नों को जानें। तो इनके लिए बड़े विशेषण आए कि ब्रह्म पर हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। ये उनके लिए विशेषण आए, इसमें आस्था रखने वाले हैं। तो सबके सब मिलकर के भगवान पिपलाद के पास गए। तो गुरु को भगवान कहा जाता है, पिता को भगवान कहा जाता है, पति को भगवान कहा जाता है, राजा को भी भगवान कह देते हैं। तो भगवान एक विशेषण है, उपाधि है। जैसे हम श्री लगा देते हैं, ऐसे ही भगवान जो है एक सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द है, संबोधन है। तो जो विशेष गुणों से युक्त होते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो प्रथम श्लोक का पाठ कल की कक्षा में हम कर चुके थे। द्वितीय श्लोक। तान्ह स ऋषि उवाचः भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं यदि विज्ञास्यामः सर्वं हावो वक्ष्याम इति। 6 के 6 ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म जिज्ञासु विद्यार्थी ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा लेकर के पिपलाद ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने वेलकम किया, आइए स्वागत है। बोले क्यों आए हैं? बोले कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान हम आपसे चाहते हैं। तो ऋषि क्या कहते हैं? तान स ऋषि उवाच। उन सब से ऋषि कहते हैं बड़े प्रेम से, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यत। तुम लोग तपस्वी हो, मैं मानता हूं, आई एग्री। तुम लोग तपस्वी हो, जिज्ञासु हो, परंतु 1 संवत्सर थोड़ा और तपस्या कर लो।
पढ़ने आए हो, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। पढ़ाना हमारा धर्म है, हम उस धर्म का निर्वाह करेंगे। पर जितनी तपस्या और ब्रह्मचर्य की साधना आप कर चुके हैं, हमारे दृष्टिकोण से अभी उसमें 4 चांद लगने बाकी हैं, तो आप 1 वर्ष और तपस्या करिए, 1 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कैसा लगता है कि जब मन में बड़ी उथल पुथल मची हो, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हों और बड़ी मुश्किल से हमें किसी जानकार व्यक्ति का पता चले जो हमारी शंकाओं का समाधान कर सकता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, हमारे संशयों को का छिन्न भिन्न कर सकता है, संशय को निवारण कर सकता है। हम बड़ी उत्सुकता के साथ, समर्पण के साथ उनके पास पहुंच जाएं और पहला ही वेलकम कैसा हो, बोले आए, आपका स्वागत है, बैठिए। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उस प्रश्न के उत्तर पर हम 1 वर्ष बाद विचार करेंगे, तब तक आप रहो। आज के समय में लोग प्रश्न पूछते हैं मैसेज करके, व्हाट्सएप पर या फोन करके, अथवा आकर के प्रश्न पूछते हैं, अथवा हम किसी से पूछें और उस पर जिससे पूछा गया वो मौन धारण कर ले, यानी कोई प्रत्युत्तर ना दे। आपका फोन आया, फोन अटेंड किया, आपकी बात सुनी, ठीक बात है, विचार करेंगे, ऐसा बोल दिया, कैसा लगेगा आपको? व्हाट्सएप पर संदेश आया, गुरुजी, आचार्य जी, पंडित जी, महाराज जी, आदि आदि जो भी, जी अवश्य समय आने पर देंगे, कैसा लगेगा? आप पूछना चाह रहे हैं लेकिन आपको डिले कर दिया जाए, कैसा लगेगा? कल मैं एक अपने मित्र से बात कर रहा था, बोले आजकल व्यस्त तो हूं और अपने कामों में व्यस्त हूं, समाज वाले काम में थोड़ा व्यस्त कम हूं और लोगों का अता पता आजकल कम है। बोले क्यों? बोले मैं उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ नहीं था, परंतु समय का अभाव था, तो तटस्थता बना ली और ये कहा कि मैं समय आने पर दूंगा। उनके 500 से ज्यादा चैट्स हैं, उनमें बहुत सारे तो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, उत्तर नहीं दे पाया। परिणाम ये निकला कि 2 महीने से अब लोग भूल गए हैं। 4-6 बार कॉल जरूर आया, एक बार सऊदी अरब से कॉल आया, बोले जिंदा हो? मैंने कहा हाँ जिंदा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी प्रश्न करेंगे या मैसेज करेंगे या कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है और आप उनको क्योंकि रिप्लाई नहीं करोगे। अगर आपने सीन कर लिया, मैसेज देख लिया और उसके बाद भी आपने रिप्लाई नहीं किया, तो व्यक्ति को तगड़ी वाली मिर्ची लगने वाली है और आपको अवॉइड कर जाएगा, सुनने वाला नहीं है। तो मेरी बात सुनी और कुछ बोला नहीं, आश्वासन दे दिया नेताओं की तरह, लेकिन वो आपको टैग लगा देंगे, घमंडी हो गए, ज्यादा भाव खा रहे हैं, और आपका ऐसा ही प्रचार फिर मार्केट में कर दिया जाएगा कि फला फला व्यक्ति, उससे कोई प्रश्न पूछने जाओ, उससे कुछ पूछने जाओ तो सीधे मुंह उत्तर ही नहीं देता, समय ही नहीं देता, वो तो घमंडी है। और यहां पर क्या स्थिति है, उनको क्या बोल दिया गया? बोले हाँ मैं मानता हूं तुम तपस्वी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, लेकिन अभी 1 वर्ष रुको। आपको पता है रोजड़ में पहले क्या होता था? जब आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी अध्यापक हुआ करते थे,
और कोई ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए आता था, जैसे आप लोग आते हैं। तो दर्शनों की कक्षा में नहीं बैठता था 6 महीने तक कम से कम। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोगों को नहीं बैठा रहे। तो दर्शनों की कक्षा में नहीं बैठाते थे। बोले क्या? बोले पहले तो आप यहां रहो, इस परिवेश में रहो, कुछ सेवा का कार्य करो। और किसी किसी को परखने के लिए तो ये बोल दिया जाता था कि भाई प्रांगण में झाड़ू लगाओ अथवा शौचालयों की शुद्धि करो। उसके टेम्परेचर को नापने के लिए आचार्य बड़े गजब के होते हैं, उसके टेम्परेचर को नाप ले, बोले शौचालय की जरा शुद्धि कर लो, प्रांगण की झाड़ू लगा लो, लोग भोजन करेंगे तो वहां की साफ सफाई देख लो। फिर बोले चलो सामान्य संस्कृत पढ़ लो, थोड़ा से हवन के मंत्र सीख लो, थोड़े से संध्या के पाठ देख लो। पर जो विद्या पढ़ने आए हैं वो विद्या नहीं पढ़ाई जा रही है। क्यों? कि उसे कितना रहना है और कितना सहना है तभी पता चलेगा जब उसे होल्ड किया जाएगा। होल्ड किया जाएगा यानी उसे रोका जाएगा। तो यहां प्रसंग तप और ब्रह्मचर्य का है। तप यानी शारीरिक तप। वो कितना शारीरिक तप कर सकता है कि अब उसके प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे? 1 वर्ष बाद। और तब तक गुरुजी का सानिध्य मिलने वाला ही नहीं है। गुरुजी मिलने वाले ही नहीं है। बस आप आश्रम में बैठो और तपस्या करो, शारीरिक तप करो। यानी अब आप शारीरिक तप यानी सेवा का कार्य करो, और ब्रह्मचर्य यानी मानसिक तप करो। यानी अब आपको यदि प्रश्नों के उत्तर चाहिए, यानी आपको विद्या पढ़नी है, तो अब अपने आप को पहले तन मन से बलवान बनाओ। देखते हैं आप कितना टिकोगे। क्या 1 वर्ष आप टिक पाओगे? क्या आज के समय कोई टिक पाएगा? 1 वर्ष तो दूर की बात है। मैं बोल रहा हूं ना, सीन कर लिया आपने, मैसेज सीन कर लिया, उसको लगा के डबल टिक लग गए, ग्रीन सिग्नल आ गया, इसने मैसेज देख लिया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया यदि नहीं देते तो फिर भौएं तनना शुरू हो जाती है उसके रिएक्शन देखने लायक होते हैं। और चलो अगर बात हो भी गई तो बड़े प्रेम से मखमल की चादर में जूते लपेट करके लोग मारते हैं, आचार्य जी आजकल तो बहुत व्यस्त है, क्या बात है आपने जल्दी याद कर दिया हमको। बड़े प्रेम से मारते हैं साहब। क्या करें, अपने लोग हैं, मार लो, ठीक है, मार लो, कोई बात नहीं। तो अगर आज के समय में ऐसा कह दिया जाए तो ये क्या है? ये उपनिषद की महत्ता को दर्शाना है। ब्रह्म विद्या कितनी महत्वपूर्ण है उसको दर्शाने वाली बात है। ऐसे ही प्रसंग कहां पर आता है? इंद्र और विरोचन आत्मा संबंधी उपाख्यान सुनने के लिए प्रजापति के पास जा रहे थे। उन्होंने ये सुना कि जब तक आत्मा के विषय में नहीं जानेंगे तब तक विजय नहीं होगी, और यदि आत्मा के संबंध में जान लिए तो हम देवता इन दैत्यों को पराजित कर देंगे। और दैत्यों ने सोचा कि यदि हमने आत्मा के संबंध में जान लिया तो हम देवताओं को पराजित कर देंगे। दोनों की टीम में एक एक मुखिया हो गए। देवताओं की तरफ से इंद्र और दैत्यों की तरफ से विरोचन मुखिया शामिल हो गए। और इस दौड़ में है, इस ओर में कि पहले हम चले जाएं। और दोनों अपनी अपनी राजधानी से निकल करके प्रजापति के आश्रम में पहुंचे। गलती से एंट्री दोनों की एक साथ होती है। प्रजापति से बोले, महाराज हम आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, हमें पता चला कि आप उसके विशेषज्ञ हैं, उसको जानना चाहते हैं। बोले ठीक है, 32 वर्ष तक टाइम पास करो। 32 वर्ष तक के लिए लाइन अटैच कर दिया इंद्र और विरोचन को, जाओ तप और ब्रह्मचर्य का पालन करो, 32 वर्ष तक तपस्या करो, उसके बाद मैं तुम्हें आत्मा का उपदेश करूंगा। एक और उपनिषद में प्रसंग आता है कि एक ब्रह्मचारी विद्यार्जन करने के लिए आता है। बोले गुरु जी विद्या चाहते हैं। बोले ठीक है, तो विद्या चाहता है। बोले ये गाय ले जा, जब 100 हो जाए तब लौट के आना।
गाय चरा, जब 100 हो जाए ना तब आना, तब तुझे उपदेश करूंगा। और एक और सुना होगा प्रसंग आपने कि एक नया नया ब्रह्मचारी स्नातक गुरुकुल से आता है और ब्रह्म विद्या को उपदेश करने के लिए अजात शत्रु के पास, राजा के पास चला जाता है। तो अजात शत्रु ब्राह्मणों का, ब्रह्मवादियों का सम्मान करने वाला होता है। आता है, समय निकलता है, शास्त्रार्थ होता है, विद्या का उपदेश आरंभ होता है। तो स्नातक की समझ थोड़ी कम थी, उसने कहा सूर्य ही ब्रह्म है। अजात शत्रु ने कहा कि सूर्य तो ब्रह्म नहीं है। बोले मैं तो इतना ही जानता हूं। बोले मैं तो इससे आगे जानता हूं। तो स्नातक, वो ब्रह्मचारी, वो ब्राह्मण बोला कि मुझे सिखाओ। बोले मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण हो, मैं कैसे सिखाऊं? तो कोई उपाय अब आप ही ढूंढो। बोले ठीक है, ये राज्य तू संभाल। संकल्प करते हैं ये राज्य तू संभाल, तेरी कुर्सी पर मैं और मेरी कुर्सी पर तू ब्राह्मण है, तू अब क्षत्रिय हो जा और मैं क्षत्रिय में ब्राह्मण हो जाता हूं, फिर मैं तुझे विद्या का उपदेश करूंगा। तो विद्या की महत्ता दर्शाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। आज सुबह भी हमारी वही चर्चा चल रही थी कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है, और लोग 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में उसका मूल्य आंकना आरंभ कर देते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि इनको कोई ठिकाना नहीं, इसलिए ये काम करते हैं। उस पर भी हम लंबी चर्चा कर चुके थे, जो कि आवश्यक है। तो कह रहे तान ह स ऋषि उवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यस्थ यथा कामम प्रश्नान प्रयच्छ। फिर तुम अपनी कामना के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रश्न पूछना। 1 वर्ष रुको आराम से, कोई तकलीफ नहीं, यहां बढ़िया रहो। आप तप और ब्रह्मचर्य का पालन करो, 1 वर्ष रुको, श्रद्धा पूर्वक निवास करो। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछना, और उसमें भी कंडीशन अप्लाई। यदि विज्ञास्यामः, यदि मैं जानूंगा, ठेका नहीं ले रखा। यदि विज्ञास्यामः सर्वम हावो वक्ष्यामि। यदि मैं जानूंगा कि तुम्हारे प्रश्न क्या है, मैं जानूंगा, अगर मेरे में इतना सामर्थ्य होगा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा तो मैं अवश्य दूंगा। लेकिन तब तक आप श्रद्धा ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या के साथ 1 वर्ष तक गुरुकुल में वास करो। ऐसे उत्तर मिलेंगे, कैसा लगेगा? बोले गुरुजी पढ़ने आए हैं। बोले ठीक है, पढ़ा देंगे। क्या करना है? बोले अभी 1 महीने गुरुकुल में रहो। बोले हम ये पढ़ना चाहते हैं। बोले उस विषय में बाद में बात करेंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं उस विषय में बाद में बात करेंगे, और जो आप पढ़ना चाहते हैं यदि उसको पढ़ाने में मैं समर्थ होऊंगा तो पढ़ा दूंगा। आप प्रवेश लेने आए, आपको प्रवेश मिल जाएगा, आप रहिए। बताइए कोई टिक पाएगा? और आप मानसिकता देखो कि हम घर छोड़ करके बड़ी आशा के साथ यहां पर आ गए। महोदय ने हमको यहां पर एंट्री दे भी दी, लेकिन महोदय ये कह रहे हैं कि जो तुम पढ़ना चाहते हो यदि मैं उसको पढ़ा सकूंगा तो पढ़ाऊंगा, यानी कन्फर्म नहीं है। तो सोचो उसका एक एक दिन कैसे बीतेगा। अगर वो रहेगा तो कितने तनाव में वो रहेगा, सोचो। आप कल्पना कर सकते हैं कि रह तो रहे लेकिन पता नहीं है, सब कंफ्यूजन है। अपन काम कर रहे हैं, वो कारीगर से काम करा रहे हैं, सब लेबर आएगी तो सही, वो करते लेता है लेकिन क्या करेगा और कितना रुपए लेगा पता नहीं। लेकिन अपन सिर पकड़ करके बैठे हैं कि राम कब तक आएगा। किसी के भी विषय में जब हमें क्लियर ना हो, बोले पाचक भाग गया है, लोग बैठे हैं, आगे शिविर होने वाला है, पाचक लेके आते हैं, ले आए, बना लेगा क्या? बोले देखना पड़ेगा। इस प्रकार का अनुभव है उसे सात्विक भोजन बनाने का। बोले देखना पड़ेगा। ऐसे में मन पर कितना दबाव होगा,
विचार कितने उथल पुथल करेंगे। तो वहां कह दिया भाई आप तप और ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी शारीरिक तप करो और मानसिक तप करो। अब सोचो, आप तपो, तपो, इस सोच में तपो तुम कि तुम साल भर तुम्हें रहना भी है, टिकना भी है, और तुमको वो श्रद्धा, जिस आशा विश्वास के साथ तुम यहां पर आए थे, वो आशा और विश्वास, वो श्रद्धा आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई पता नहीं है, 6 महीने तो निकल गए, 6 महीने बाकी है, अभी तक 6 महीने तक तो कोई अता पता है नहीं, लक्षण कुछ दिखते नहीं, और पता नहीं महाराज हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे भी कि नहीं देंगे। तो सोचो 6 महीने के बाद के वो दिन भी कितने भीषण होंगे। फाइनली प्रश्न पूछा, 1 वर्ष पूरा हुआ। अथ कवंधी कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ भगवन कुतो हावा इमः प्रजा प्रजायंता इति। साल बीत जाने पर कत्ते का पुत्र कवंधी ऋषि के समीप आया और उसने पूछा, भगवान कुतो हावा इमः प्रजा प्रजायंता इति। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है वो किससे उत्पन्न होता है। सृष्टि के आरंभ में जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है। मैं साहब ये प्रश्न जानना चाहता हूं। संस्कृत तो बहुत पढ़ ली, व्याकरण तो बहुत पढ़ ली, और भी शास्त्र बहुत पढ़ लिए, लेकिन ये चीज मुझे है ना ठीक से समझ में नहीं है। बस ये बताओ कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो प्रजाएं उत्पन्न हुई वो कैसे हुई, किससे उत्पन्न हुई। ऋषि ने बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया, तस्मै सा होवाच प्रजा कामो वही प्रजापति सा तपो अतप्यत सा तप तपस्त्वा सा मिथुन उत्पादयते रयिम चा प्राणम चेत ये तो मैं बहुधा प्रजा करिष्येत इति। बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया ऋषि ने। बोले चराचर जगत के जो स्वामी हैं, वो जो प्रजापति है, उस प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने तप किया। तप करने के बाद उसने मिथुन बोलते हैं जोड़े को उत्पन्न कर दिया। और जोड़ा क्या था? बोले एक था रई, दूसरा था प्राण। उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाओं को रई प्राण ही उत्पन्न करेंगे। यानी प्रजापति ने उत्पन्न किया। बोले किससे उत्पन्न किया? रई और प्राण से उत्पन्न किया। बोले प्रश्न इतना सरल था, उत्तर इतना सरल था, उस प्रश्न के लिए हमें 1 साल बैठाए रखा। ऐसे गुरु जी है। क्या लगता है? प्रश्न जितना सरल है उत्तर उतना सरल है। उत्तर सुनने में सरल लग रहा है, ये तो सबको पता है कि भगवान ने रचा। भाई बोले ये किससे बना? बोले प्लास्टिक से बना। अच्छा प्लास्टिक का है क्या? पता नहीं, बस इतनी सी बात थी। मतलब ये ब्लैक ब्लैक है, तो बाहर से कुछ समझ में आया नहीं, तो किस कंपनी का है? तो कंपनी का नाम बता दिया। तो किससे बना? बोले प्लास्टिक से। अच्छा इतनी सी बात। लेकिन सोच के देखो, उसके पीछे जाकर के देखो कि वो प्लास्टिक से बना है और प्लास्टिक से कैसे बना है, और प्लास्टिक से जो इसका शेप आया, आकार आया, उस आकार के लिए क्या प्रकार लगाए गए, क्या साधन लगाए गए, क्या इक्विपमेंट लिया गया, और फिर वो प्लास्टिक भी कैसे निर्माण किया गया, और जिस चीज से प्लास्टिक निर्माण हुआ उसका निर्माण कैसे हुआ, और जिससे उसका निर्माण हुआ तो उससे उसका निर्माण कैसे हुआ, और फिर इसका ज्ञान किसने दिया। प्रश्न है, यानी प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा मिल गया। तो ऐसा तो उपनिषद नहीं है ना, चिंतन परक है। बोले आपने पूछा हम ये जानना चाहते हैं सब प्रजा कैसे उत्पन्न हुई। बोले प्रजापति ने उत्पन्न की रई और प्राण से। उत्तर मिल गया, बात खत्म। लेकिन अब शोध करो,
कि प्रजापति ने कैसे प्रजा उत्पन्न की और उसको प्रजापति क्यों कहा गया, जो उत्पन्न हुआ उसको प्रजा क्यों कहा गया, और तप का क्या रोल है। एको हम बहुधा भविष्यामः। ईश्वर इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? ईश्वर में इक्षण है, इक्षण शक्ति है। इच्छा करता है कि अब मैं सृष्टि का निर्माण करूं, सृष्टि का सृजन करूं। ईश्वर के अंदर इच्छा है, तो इच्छा रूपी तप के द्वारा उसने सृष्टि उत्पन्न की। अब इसको समझो, लगाओ समाधि, करो चिंतन। शब्द से बात थोड़ी ना पकड़ में आएगी। अब चूंकि इनका स्तर था, इनको सूत्र चाहिए थे, इनका स्तर था, इनको सूत्र चाहिए थे, तो सूत्र उनको मिल गए। रई और प्राण से प्रजापति ने उत्पन्न किए। तो बोले अब बैठो, साधना करो, पता करो, खोज करो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो ईश्वर संसार को उत्पन्न करने के लिए तप करता है, इच्छा करता है। तो इच्छाएं अलग अलग प्रकार की दिखाई गई हैं। पुराणों में अलग इच्छाएं, बाइबल में अलग है, कुरान में अलग है, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। पर वेद की जो इच्छा है वो कुछ ज्यादा ऑथेंटिक है। विष्णु पुराण में सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया आती है उस प्रकार से आती है कि क्षीर सागर में भगवान नारायण बढ़िया अपने शेष शैया पर विराजमान है और उन्होंने इच्छा की कि मैं अब सृष्टि का निर्माण करूं। तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है और वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जिनको बोला जाता है कि आप जाइए और सृष्टि का निर्माण करिए। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है और उसको फिर अपने बराबर पद भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण। लेकिन वहां आप उस प्रसंग की समीक्षा करें कि सृष्टि निर्माण यानी प्रकृति, प्रकृति से सृष्टि का निर्माण, यही बात है ना। तो आप जो भगवान थे सशरीर, आप जो सो रहे थे जिस सांप पर, उसका शरीर कहां से, किस प्रकार से बना? यानी वो भी तो एक सृष्टि का एक अंग है। आफ्टर क्रिएशन, बिफोर क्रिएशन नहीं है। और जिस समुद्र पर आप सो रहे थे वो जल जो है, वो जल भी सृष्टि निर्माण के बाद की प्रोसेस का नाम है। और जल के बाद जो उसके अंदर जीव पैदा हुआ, यानी वो पुष्प आया, उसकी जो भी आकृति कलाकृति बनी है वो भी तो प्रकृति के यानी सृष्टि निर्माण के बाद की प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली वहां तो सृष्टि निर्माण पहले से हो ही चुका है, फिर आपने क्या सृष्टि निर्माण किया। ऐसे अन्य अन्य पुराणों में अलग अलग प्रकार से प्रसंग आते हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में वो जो पुराण है वो अमेतुनी सृष्टि को नहीं बता रहे, वो खंड प्रलय को बता रहे हैं, जिस पर अभी संशय बना हुआ है। वो खंड प्रलय को बता रहे हैं। जो प्रकृति से सृष्टि बनना है उस प्रसंग को किसी भी पुराण में नहीं बताया गया है, क्योंकि जल पहले से है, जल के बाद सृष्टि है यानी खंड प्रलय है। और अग्नि पुराण में अग्नि पहले है, उसके बाद से सृष्टि है यानी खंड प्रलय है। भागवत में और अन्य पुराणों में मनु और शतरूपा का चित्रण आया है कि वो प्रलय होता है और प्रलय के बाद जल आ जाता है, फिर वो मछली आती है, वो अपना रूप बढ़ाती है, फिर वो अपनी नाव पर सप्त ऋषियों को लेकर के और सबको लेकर के जाते हैं और रेस्क्यू करते हैं, फिर एक टापू पर लेकर के आते हैं आर्यवर्त में, यहां लेकर के आते हैं, फिर धीरे धीरे पानी नीचे जाता है। यानी सृष्टि थी, ये खंड प्रलय की बातें हैं। तो वहां खंड प्रलय का वर्णन है पुराणों में कि अग्नि के बाद, वायु के बाद, जल के बाद, अन्न के बाद जो सृष्टि उत्पत्ति है। जिन खंड प्रलयों का वर्णन, यानी पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत में से
कोई तीसरा भूत, चौथा भूत, पांचवा भूत, दूसरा भूत, इन भूतों के बाद की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बताया गया है, जो कि आज भी है। सुनामी आ जाती है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार से जल प्रलय है। तो जल प्रलय के बाद क्या होगा, रेस्क्यू होगा। कहीं पर आग लग जाती है तो वो क्या होगा, वो रेस्क्यू होगा, बचाया जाएगा। कहीं पर भूकंप आ जाएंगे, अकाल पड़ जाएंगे, तो वो एक प्रकार से वहां प्रलय हो गई है। तो उसके बाद क्या होगा, वहां पर लोग उसको सिस्टमेटिक रूप से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। जैसे जापान में हुआ, हिरोशिमा में हुआ, यहां कच्छ में हुआ, और साउथ में सुनामी आई थी, कोई 25-26 जनवरी का समय था। तो ये प्रलय है, मतलब उस प्रकार के बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं। तो यहां पर जो प्रसंग आए हैं पुराणों में, खंड प्रलय के आए हैं, यानी किसी एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा त्रासदी आ जाना, उस त्रासदी से जनजीवन तहस नहस हो जाना, वहां की बातें हैं। और वो जो व्यक्ति जहां पर जिनका रोल प्ले किया गया है, यानी जैसे मान लीजिए कहीं पर शिव का रोल प्ले है, कहीं पर देवी का है, कहीं पर विष्णु का है, कहीं गणेश का है, वो एक प्रकार से उस समय के राजा, उस समय के राजा के कालखंड की घटना है। पर क्या होता है, ताना वाना जोड़ नहीं पाते, सिस्टम जोड़ नहीं पाते। उस समय उस राजा का शासन चल रहा था, उसके शासन काल में ऐसी घटना घटी, तो फिर उसने क्रिएशन की, उसने मेहनत की, उसने जद्दोजहद की, तब जाकर के लोग खड़े हुए। वो चीजें इस प्रकार की हैं। लेकिन उसके अलंकारिक वर्णन में काल्पना इतनी अधिक हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है कि फिर व्यक्ति है ना, उसको समझने की बुद्धि नहीं रख पाता, उसको समझ नहीं पाता, उसके जो तथ्य है, उसका रहस्य है, वो समझ नहीं पाता। तो उसने इसको उत्पन्न किया, ईश्वर ने उत्पन्न किया। तो सृष्टि की उत्पत्ति हम कैसे समझते हैं ऋग्वेद में, अमैथुनी, अमैथुनी। तो यहां हम आगे के प्रसंगों में रई और प्राण को समझने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर ने जो जोड़े उत्पन्न किए, रई और प्राण, और इन रई और प्राणों के माध्यम से जो उसने सृष्टि को रचा, वो किस प्रकार से रचा, उनकी क्या भूमिका रही, वो रई और प्राण है क्या।